बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर वाफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आज हम अपने मज़ेदार सा चने का पुलाव तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर लिया है। तो ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तो इसको हम ऑयल में शामिल कर देते हैं। तो जैसे ही ये हल्के से फ्राई होते हैं तो फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी हमारे जो खड़े मसाले हैं वो फ्राई हो चुके हैं हल्के से। तो इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको हम जो है ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पे भी प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ भी बस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। यहाँ भी बस हमने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुछ धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी है। सारे डाल के हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पे मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे 1 पाव यानी कि 250 ग्राम वाइट चना है जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो ये इसमें शामिल करके इसको भी इसके साथ भून लेते हैं। तो यहाँ पे बस इसमें मैं 2 खाने के चम्मच जो है बिरयानी मसाला शामिल कर लूँगी और इसको हम चंद सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इन तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो छोलों में आ जाए। तो यहाँ भी बस तमाम मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 अदद टमाटर थे, इन्हें स्लाइस में काट लिया और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, तो ये भी शामिल कर देते हैं और चंद सेकंड के लिए इनको भी इनके साथ जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। यहाँ भी वैसे हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो हमारे चावल 1 किलो हैं तो हम 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे और ये वो पानी है जिसमें हमने छोले बॉयल किए थे। तो इस तरह हमने करके 1.5 किलो जो है पानी इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोए हैं। तो जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पे बस हमारे पानी को बॉयल आ चुका है, हमने जो चावल भिगो के रखे थे इसमें ऐड कर देंगे। पानी खुश्क होने तक इसको पका लेंगे। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा धनिया कटा हुआ है और पुदीना और कुछ जो है हम दम के लिए बचा लेंगे। तो इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। ऊपर से इसको कवर कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ भी बस आप देख सकते हैं हमारे चावलों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और मैंने इसमें नमक भी चेक कर लिया था। तो नमक बिल्कुल इसमें बराबर का है, क्योंकि हमारे बिरयानी मसाले में भी नमक था और 1 टेबल स्पून मैंने वैसे भी इसमें डाला था। अब ये जो है हम इसको दम पे रखेंगे। यहाँ पे हमने जो हरा धनिया और पुदीना बचा के रखा था वैसे ऊपर से डाल देंगे। हमने जर्दे का रंग घोला हुआ थोड़े से पानी में, ये थोड़े थोड़े फासले इस तरह से इस पर डाल देंगे और अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। यहाँ भी बस हमारे चावलों को दम पे रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। तो हमारे चावलों को दम आ चुका है। तो अभी मैं इसको इस तरह ढक देती हूँ और तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। चावलों को मैंने दम से उतार लिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस हमने ऐसे डिश आउट कर लिया है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये
चना पुलाव की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।